माता बाप दादा ने भाग्य बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि बताई है, जो संसार से विचित्र है, न्यारा है। संसार में कहते हैं कि कर्म से भाग्य बनता है, लेकिन बाबा ने कहा त्याग से भाग्य बनता है। बहुत बड़ी बात है। कर्म से तो भाग्य बनता ही बनता है, लेकिन बाबा ने कहा है त्याग से भी भाग्य बनता है। और त्याग के संदर्भ में जो बाबा ने मुरलियाँ चलाई हैं, वो 1-2 पॉइंट स्मृति दिला देते हैं। बाबा ने कहा कि जो त्यागी सो आगे, जो करेगा, जब करेगा, जितना करेगा, वह उतना उस समय उतना प्राप्त करेगा। जो करेगा सो पाएगा, जब करेगा तब पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। ये कर्मों की बहुत गुह्य फिलॉसफी है। इसलिए हमें किसी दूसरों को नहीं देखकर हमें अपने अंदर देखना है कि जो हमारा संकल्प है, क्या वो बाबा की मर्यादा प्रमाण है। अगर नहीं है तो अपने संकल्पों को चेक करके चेंज करना है। क्योंकि एक मुरली में बाबा ने बहुत स्पष्ट किया कि जो दूसरों को बदलना चाहते हैं, यानी वो अपने गद्दी पर दूसरों को बैठाना चाहते हैं। अगर आप दूसरों को बदलना चाहते हैं तो सेम सतयुग में भी जब पद लेने की बात हो, राज्य सिंहासन पर बैठने की बात हो, तब भी उस समय भी यही बात कहना कि आप पहले बैठो। माना जो त्याग करे सो दूसरों को त्याग कराना चाहते हो, माना उसको गद्दी पर पहले बैठाना चाहते हो। यानी कहने का भाव, बाबा ने कहा कि परिवर्तन करने में पहले मैं करो और दूसरों को सम्मान देने में, रिगार्ड देने में पहले आप करो। ये यथार्थ विधि है। होता क्या है, बाबा ने कहा कि जब परिवर्तन, स्व परिवर्तन की बात आती है तो पहले आप कहते हो, दूसरी पे उंगली जाती है। लेकिन बाबा ने कहा था यह अयथार्थ है। यथार्थ है कि स्व परिवर्तन की बात आए, संस्कार परिवर्तन की बात आए, स्वयं को मोल्ड करने की बात आए, त्याग करने की बात आए, उसमें पहले मैं करो। क्योंकि ब्रह्मा बाप ने सदा पहले मैं किया, यानी पहले अपने जीवन में लाया। बाबा की जो भी मर्यादाएं हैं, शिव ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में लाया। और स्व परिवर्तन के आधार से जब बच्चों को कहा तो वो बात दिल से लगी। तो वैसे ही अगर हम ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं अगर बाबा के महावाक्यों को दिल से पहले मैं परिवर्तन करेंगे तो वो बच्चे बाप के दिल में पहले आएंगे। तो जो बाप के दिल में दिल तख्त नसीन बनने में पहला नंबर है, वही बच्चे राज्य तख्त नसीन बनने में भी नंबर 1 आएंगे। तो आए हम सभी चेक करें कि हमारी बुद्धि दूसरों के परिवर्तन में तो नहीं लगी है। हम अपने परिवर्तन का अनुभव दूसरों को सुनाएं। कोई करे या ना करे उसका भाग्य है, क्योंकि हम किसी के भाग्य विधाता नहीं हैं। भाग्य विधाता तो शिव बाबा है। विश्व को परिवर्तन करने का ठेका बाप ने लिया है। मुरली में बाबा ने कहा है कि बच्चे, मैंने विश्व परिवर्तन का ठेका लिया है, आपने नहीं। बाप के साथ आपने भी लिया है, लेकिन आप अपने आप का परिवर्तन करो। अगर किसी भी आत्मा को आप ठीक कर सकते हो तो ठीक करो। अगर आपके अनुसार, आपके बोल से, आपके संकल्प से कोई ठीक होता है तो ठीक करो। अगर नहीं होता है तो बाबा ने कहा कि अपने आप को ठीक कर लो और उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। इसी में आपका कल्याण है। नहीं तो बाबा ने कहा कि पर चिंतन है दाग और पर दर्शन है धूल। ये दोनों आत्मा को दागी बना देते हैं। वैसे आत्मा को कोई दाग, तो वैसे सबसे बड़ी दाग यही लगता है पर चिंतन और पर दर्शन की, दाग और धूल। और बाबा ने कहा कि दाग और धूल से बचने वाली आत्मा ही अनमोल डायमंड है, अनमोल हीरा है, यानी तीव्र पुरुषार्थी हैं। तो आए हम सभी चेक करें कि हमारे जीवन का अनमोल समय और संकल्प कहीं व्यर्थ संकल्प विकल्पों पे नहीं जा रहा है। बाबा ने कहा कि पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा वह है जो अपने एक एक समय और संकल्प को बाबा की मर्यादा प्रमाण सफल करते हैं। बाबा की याद में, बाबा की सेवा में अपने तन को, मन को, धन को, तन मन धन और बुद्धि दिल, संबंध संपर्क सबको सफल करते हैं। तो तन मन धन बुद्धि दिल संबंध संपर्क, मन का एक एक संकल्प सफल करने वाली आत्मा, मर्यादा प्रमाण, वही तीव्र पुरुषार्थी है। तो इस तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा समझकर अपने एक एक संकल्प, समय, संबंध, तन मन धन संबंध संपर्क, दिल को भी सफल करना है बाबा के हाथ में। दिलाराम शिव बाबा के सिवा दिल पर किसी का अधिकार ना हो, एक बाबा के सिवा। इसे कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थ कर बाप दादा के दिल तख्त नसीन सो विश्व राज तख्त नसीन बनने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।